क्लास 11 चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन RD शर्मा एक्सरसाइज 20.6 का एग्जाम्पल नंबर 1 है। इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 5, 7, 6 एंड 9। ठीक है, हमें क्या करना है, 5 ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना है इन दो नंबर के बीच में। तो आप इंसर्ट कर दो 5, 7, 6 के बीच में। ज्योमेट्रिक मीन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल G से, मतलब G1, G2, G1, J2, J3, J4, J5 और यहाँ पे 9। ठीक है, तो बेसिकली ना हमको यही G1, G2, G3, G4, G5 की वैल्यू निकालनी है। और वो कैसे निकालेंगे? अब देखो यहाँ पे G1 क्या होता है, यहाँ पे G1 होता है AR, G1 होता है AR। अब ऐसा मत बोलना कि G1 जो वो A हो जाएगा, नहीं नहीं, G1 A नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि G1 क्या है, बेसिकली ये एक जो है वो एक, ये जो सीक्वेंस है बेसिकली GP में होती है। तो G1 जो है वो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म है, दैट मीन्स AR है। ये इस नंबर को हम बोलते हैं A और इसको हम बोलते हैं B। ठीक है, तो अब देखो A तो हमारे पास है, बेसिकली हमें R निकालना है, और G2 होता है AR स्क्वायर। इसी तरह से G3 हो जाता है AR क्यूब, G4 होता है AR 4 और G5 हो जाएगा AR रेज़ टू पावर 5। ठीक है, हमें बेसिकली R निकालना है, तो R निकालने का फॉर्मूला होता है B अपॉन A होल रेज़ टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1। B अपॉन A होल रेज़ टू पावर n प्लस 1। अब देखो B है 9 अपॉन 5, 7, 6 होल रेज़ टू पावर। अब देखो यहाँ पे n क्या होता है, n जो होता है वो, n जो है वो डिनोट करता है कि आप कितने ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट कर रहे हो। आप कितनी ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट कर रहे हो, तो आप कितनी ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप 5 ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट कर रहे हो ना, तो n आपका 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 प्लस 1, इसको कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 64। तो 1 अपॉन 64 होल रेज़ टू पावर 1 अपॉन 6। अब आप 1 अपॉन 64 को क्या लिख सकते हो, 64 को आप 2 रेज़ टू पावर 6 लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 6 होल रेज़ टू पावर 1 अपॉन 6। ये और ये कैंसिल, पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 1, दैट इज 1/2। तो R हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो AR, अब देखो A है 576 और R है 1/2। तो इसको इससे कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 288। तो ये हो जाएगा 288 AR स्क्वायर। A है 576, R का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4। इसका और हाफ कर दोगे तो 144, हाँ 144 हो जाएगा। इसी तरह से G3 ये AR क्यूब होता है ना, तो 576 R का क्यूब क्या हो जाएगा 1/8। तो अब इसका और हाफ करोगे, इसका हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 72। इसी तरह से A है 576 और R की पावर 4, 1/2 की पावर 4 1 अपॉन 16। इसका हाफ करोगे 36। 1 अपॉन 576 इंटू 1 अपॉन R की पावर 5, 1/2 की पावर 5 मतलब 1 अपॉन 32, और ये हो जाएगा 18। इसका हाफ कर दो। ठीक है, अब देखो ये कैलकुलेट करो या फिर आप इन सारे में हाफ 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 मल्टीप्लाई करते जाओ तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो 10, 288, 144, 72, 36, 18 are 5 geometric means between 576 and 9। ठीक है, तो ये 5 ज्योमेट्रिक मीन्स।
नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट कि a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a b। क्या बोल रहा है कि ये जो चीज़ है a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन में a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a b। ठीक है, a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n विच इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी। दो नंबर का हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? सिंपल करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी होल की पावर 1 अपॉन ये जितने हैं दो नंबर हैं तो 1 अपॉन 2। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ज्योमेट्रिक मीन ए बी का, ऐसे ही निकालते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आप इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 विच इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n इंटू ए बी होल की पावर 1/2। तो ये हो गया a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 विच इज इक्वल टू a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n। अब देखो यहाँ पे ना पावर को अलग अलग कर सकते हो, जैसे अगर a b होल रेज टू पावर n रहे तो ये हो जाता है a रेज टू पावर n b रेज टू पावर n। हम ऐसा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दो आप a रेज टू पावर 1/2 a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2। अब आप मल्टीप्लाई करो a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 विच इज इक्वल टू a रेज टू पावर n इंटू a की पावर 1/2 b की पावर 1/2। इसी तरह से b रेज टू पावर n इंटू a की पावर 1/2 b की पावर 1/2। a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 विच इज इक्वल टू, अब देखो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, इनको ऐड कर लो n प्लस 1/2 n प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर n प्लस 1/2 b रेज टू पावर 1/2। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा। अब देखो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड b रेज टू पावर n इंटू b की पावर 1/2। तो ये हो जाएगा b रेज टू पावर n प्लस 1/2 a की पावर 1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करो, a इधर है ना, तो इस जहाँ पे a रेज टू पावर n वाला है, अब देखो a रेज टू पावर n है ना यहाँ पर, इसको आप इधर शिफ्ट कर लो तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस a रेज टू पावर n प्लस 1/2 b रेज टू पावर 1/2 विच इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा b की पावर n प्लस 1/2 a की पावर 1/2 माइनस b की पावर n प्लस 1। अब आप देखो यहाँ पे क्या करो, आप a रेज टू पावर n प्लस 1/2 कॉमन करो। हाँ, आप यहाँ पे देखो, अब देखो a रेज टू पावर n प्लस 1 है। ठीक है, हम इस 1 को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना 1/2 प्लस में 1/2। आई होप आपको कोई इशू नहीं हुआ होगा। हम ऐसा लिख सकते हैं ना a रेज टू पावर n प्लस 1 है तो हमने 1 को लिख दिया 1/2 प्लस 1/2। अब इन दोनों को वापस से सॉल्व करोगे 1 ही बनेगा। अब आप इसको ब्रेक कर सकते हो, मतलब अगर ऐसा कुछ रहे a रेज टू पावर m प्लस n रहे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखो इसको m पढ़ो और इसको n पढ़ो, तो हम इसको लिख सकते हैं ना a रेज टू पावर n प्लस 1/2 और a रेज टू पावर 1/2। ठीक है, हमने इसको ऐसा कुछ लिख दिया। अब देखो यहाँ से हमने a रेज टू पावर n प्लस 1/2 कॉमन करा, पीछे रह गया a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2। इसी तरह से सेम हमने यहाँ पे करा, यहाँ पे आप कॉमन करो। अब देखो b रेज टू पावर n प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, b रेज टू पावर n प्लस 1/2 इंटू b की पावर 1/2। ठीक है, और हमने यहाँ से b रेज टू पावर n प्लस 1/2 कॉमन करा, पीछे रह गया a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2। अब देखो ये और ये टर्म कैंसल, ये हो गया a रेज टू पावर n प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू b रेज टू पावर n प्लस 1/2।
अब इसको इधर ले आओ तो a अपॉन a रेज टू पावर n प्लस 1/2 b रेज टू पावर n प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1। और हमें बेसिकली n की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है। अब आप देखो अगर ऐसा कुछ रहे a रेज टू पावर m अपॉन में b रेज टू पावर m, तो हम इसको लिख सकते हैं ना a अपॉन b होल रेज टू पावर m, मतलब दोनों को सेम पावर में कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम कर लेंगे सेम पावर में a अपॉन b होल रेज टू पावर n प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया a अपॉन b होल रेज टू पावर n प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू, हम 1 को क्या लिख सकते हैं a अपॉन b होल रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं ना, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो a अपॉन b होल रेज टू पावर 0 1 ही बनेगा, तो 1 हो जाएगा। अब आप देखो व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर इक्वल, तो n प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो आराम से एक बार, आई होप आपको कोई इशू नहीं आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज डिफरेंस इज 12। आप दो पॉजिटिव नंबर निकालो जिसका डिफरेंस क्या है। तो आप सपोज कर लो पहले, लेट a एंड b आर टू पॉजिटिव नंबर्स। लेट a एंड b आर टू पॉजिटिव नंबर्स जिनका डिफरेंस है 12, a माइनस बी विच इज इक्वल टू 12। इसको आप रिलेशन 1 बोलो। आगे क्या बोल रहा है, हुज am exceeds the gm by 2। हुज am exceeds the gm by 2। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद रहे चीजें मैंने बता दी। आपने पढ़ा होगा कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो अर्थमेटिक मीन जो है वो बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से। तो अर्थमेटिक मीन विच इज इक्वल टू, एक्सीड्स आ गया ना तो आप इक्वल टू लगा दो, एक्सीड्स द जीएम। अब देखो एक्सीड्स है ना, अब वापस यहाँ पर आओ, एक्सीड्स का मतलब बढ़ना, तो आप प्लस लगा दो, और कितने से इंक्रीज करा तो 2। अब आप यहाँ पे ठीक है जाने दो। तो अर्थमेटिक मीन एक्सीड्स द जीएम बाय 2। तो हमने इसे कैसे लिखा फिर से समझो। अब देखो अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन एक्सीड बोला तो हमने इक्वल टू लगा दिया, ज्योमेट्रिक मीन एक्सीड्स द ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन एक्सीड बोला था तो प्लस लगाया, और बाय 2 जितने से एक्सीड करा था वो लिख दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने इस वाले पूरे लाइन को कैसे लिखा। आगे बढ़ते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी। अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी कैसे निकालते हैं। अब देखो यही दो नंबर का अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर तो अर्थमेटिक मीन ऑफ, बेसिकली ये अर्थमेटिक मीन क्या है, अगर हम इसको लिखना चाहें ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब इसका मीनिंग है अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी और प्लस में 2। अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी मतलब इन दोनों, अर्थमेटिक मीन दो नंबर का कैसे निकालते, तो a प्लस बी अपॉन में ये जितने हैं, 2 है ना तो 2। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते, तो a b इंटू, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट होल की पावर 1 अपॉन ये जितने हैं प्लस में 2, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस बी विच इज इक्वल टू, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, 1 पावर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी भी लिख सकते हैं प्लस 2, ठीक है। अब देखो a माइनस बी ये है, a प्लस बी ये है, बेसिकली ना हमें यहाँ पे a और b ही फाइंड करनी है। तो अब देखो हम कैसे करेंगे। a प्लस बी यहाँ पर है, a माइनस बी वहां पर है, अच्छा
ठीक है, कुछ सोचते हैं। अगर हम a माइनस बी अगर आप स्क्वायरिंग कर दो तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो बात तो नहीं बनने वाली। और अगर हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा दे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4ab, तो यहाँ पे भी बात नहीं बनेगा। अगर हमने इसका बेसिकली स्क्वायरिंग ही हो गई है यहाँ पर, तो भी बात बनेगा नहीं। तो फिर क्या करें, इस वाले टर्म को आप इधर लेकर आ जाओ एक बार, a प्लस बी माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इस a को क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ a का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा, वापस a आ जाएगा। b को लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर माइनस 2, इसको स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ b विच इज इक्वल टू 2। बेसिकली हमने दोनों पे पावर अलग अलग कर दी है। तो आप ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये है a, ये है b, ये है a, ये b, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b विच इज इक्वल का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b विच इज इक्वल टू 2 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब देखो ये 2 इधर आया तो ये 4 होना था ना, ये 4 हो जाएगा, ये 4, तो फाइनली ये सिर्फ 2 आएगा। तो इसको आप रिलेशन 1 बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b आ गए हमारे पास प्लस माइनस 2। फर्स्ट को देखो आप एक बार, फर्स्ट क्या है आपके पास, फर्स्ट है a माइनस बी विच इज इक्वल टू 12, ठीक है। अगर हमारे पास था स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, अगर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b मिल जाए तो मजा आ जाए, मजा आ जाएगा। तो आप इसको ना ऐसा लिखो, a को लिख दो स्क्वायर रूट ऑफ a का होल स्क्वायर माइनस b को लिख दो स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12। अब आप यहाँ पे ना ये वाला फॉर्मूला लगा दो, a माइनस बी सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी विच इज इक्वल टू 12। क्या कर दिया यार, ठीक है ना, इसको एक और इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ बी। स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी की वैल्यू है प्लस माइनस 2, क्या है प्लस माइनस 2 विच इज इक्वल टू 12। तो इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 6 और प्लस माइनस भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो आप एक बार प्लस वाला सॉल्व करो और एक बार माइनस वाला सॉल्व करो। तो एक बार हम प्लस वाला सॉल्व करें, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी विच इज इक्वल टू 2 6। दोनों को ऐड करोगे ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए और 2 प्लस 6 8, तो ये हो गया 4 स्क्वायर रूट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 4। तो स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग करोगे तो ए हो जाएगा
स्क्वायर रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर ए और 4 का स्क्वायर 16, तो ए की वैल्यू आई 16। इसी तरह से आप 16 इन दोनों में से किसी में रिप्लेस कर लो, मतलब इन दोनों में से। तो आप देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए की वैल्यू है 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए की वैल्यू है 4, स्क्वायर रूट ऑफ बी विच इज इक्वल टू 6। यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी विच इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर जाओगे 6 माइनस 4 2, स्क्वायरिंग करोगे तो बी हो जाएगा 4, बी हो गया 4। ठीक है, तो ए की वैल्यू हो गई 16 और बी की वैल्यू हो गई 4। अगर आपने माइनस वाला लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस 2, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल टू माइनस 6। दोनों को ऐड करा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए विच इज इक्वल टू माइनस 8, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों भैया, क्यों पॉसिबल नहीं है? आप देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या आ रहा है यहाँ से, इस 2 को इधर लेकर जाओगे माइनस 4 आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ ए विच इज इक्वल टू माइनस 4, ये कैसे हो सकता है? आप ए क्या मतलब बेसिकली आपको वो उस चीज़ की वैल्यू निकालनी है ना, ए की वैसी वैल्यू नहीं। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए इक्वल टू माइनस 4 का मतलब क्या है? अगर ये इक्वेशन है तो हमें ए की ऐसी वैल्यू बतानी है सो दैट कि हम उसका रूट करें और माइनस 4 आ जाए। ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है क्या? नहीं भैया, ऐसे तो कहाँ कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है। स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा स्क्वायर रूट फंक्शन का रेंज क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी होता है ना। आप नेगेटिव तो रिप्लेस ही नहीं कर सकते, और स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव थोड़ी आता है, माइनस 4 नहीं आ सकता। ठीक है, माइनस 4 नहीं आ सकता, इसलिए हमने उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। आप खुद सोचो ए की जगह आप क्या रिप्लेस कर पाओगे? अब देखो ए की जगह आप हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रिप्लेस कर सकते हो। और अब देखो इसका डोमेन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और रेंज भी होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस कभी भी आप रिप्लेस नहीं कर सकते रूट के अंदर, गड़बड़ हो जाएगी, और उसका जो रिजल्ट आता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। आप यहाँ पे ए के जगह अगर आप 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ रिप्लेस करोगे तो वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही आएगी। ठीक है, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगी, और यहाँ पे तो नेगेटिव आ रही है, ये तो झूठ बोल रहा है, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए हमने इसे नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड 2 नंबर्स हुज अर्थमेटिक मीन इज 34। अब 2 नंबर हमें फाइंड करना है सो दैट कि उन दोनों का अर्थमेटिक मीन 34 हो एंड ज्योमेट्रिक मीन 16 हो। अर्थमेटिक मीन 34 हो और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो, 16 हो। निकालते हैं। तो लेट ए एंड बी आर 2 नंबर। ठीक है, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी क्या है, 34 है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू 16। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? तो इन दोनों का सम ए प्लस बे अपॉन में ये जितने हैं 2 हैं तो 2 विच इज इक्वल टू 34। तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बे विच इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 34 इंटू 2 68 हो जाएगा। और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी कैसे निकालते हैं? तो ए इंटू बी होल की पावर 1 अपॉन ये जितने हैं तो 2 है तो 2 विच इज इक्वल टू 16। स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा ए बी विच इज इक्वल टू 256। ए बी की वैल्यू हो गई 256। अच्छा, अब देखो हमारे पास ये रिलेशन 1 है, ये रिलेशन 2 है। हमारे पास ना a प्लस बी है, अगर हमें a माइनस बी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। कैसे मिलेगा? अब देखो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4ab। ठीक है, अब देखो a प्लस बी की वैल्यू है 68, तो ये हो जाएगा 68 का होल स्क्वायर विच इज 68 का होल स्क्वायर
ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी तो हमें चाहिए 4ab, ए बी 256। 68 का होल स्क्वायर क्या होता है? 68 को आप 68 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 64, 48, 54, 48, 36, 4, 6, 4। तो ये हो जाएगा 4624 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 256 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 24, 20, 1024। इसको इस साइड लेकर जाओ, इसको इस साइड, तो 4624 माइनस 1024 विच इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0061 सॉरी 3। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो 60 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a माइनस बी विच इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया ये आपने तो गलत कर दिया, ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अगर बी स्क्वायर है तो हम इसको लिखते हैं ए विच इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। आपने तो प्लस वाला ही लिया, माइनस वाला तो लिया ही नहीं। अब देखो हमने इसलिए नहीं लिया ना कि अगर ए माइनस बी विच इज इक्वल टू अगर हम माइनस 60 ले लें तो चीज़ें क्या सही रहेंगी? कोई दिक्कत है, माइनस 60 भी ले सकता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस लगा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बस चेंजेस क्या हो जाएंगे। अभी आप थोड़ी देर के लिए बस प्लस वाला सॉल्व करो, ठीक है, मैं बताता हूँ। माइनस लगाने से भी कोई रिजल्ट में कोई फर्क चेंज नहीं आएगा, रिजल्ट तो सेम आने वाला है। ठीक है, अब देखो आप a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो a प्लस बी विच इज इक्वल टू 68 और a माइनस बी है विच इज इक्वल टू 60। ये और ये कैंसिल, a प्लस ए 2a विच इज इक्वल टू इन दोनों का सम हो जाएगा 128, ये हो गया 64। तो a की वैल्यू आ गई 64। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पर 64 रिप्लेस करोगे तो 64 प्लस बी विच इज इक्वल टू 68, तो b की वैल्यू हो जाएगी 68 माइनस 64, 4 हो जाएगा, b की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, ठीक है, ये हुआ पहला केस। अब आपका देखो, अब आप बोलोगे भैया आपने नेगेटिव वाला नहीं लिया था, चलो आप नेगेटिव वाला भी लेके देख लो। a माइनस बी को ले लिया आपने माइनस 60। अब आप सॉल्व करो, a प्लस बी विच इज इक्वल टू 68, a माइनस बी विच इज इक्वल टू माइनस 60, देखना सेम ही आ जाएगा। ये हो जाएगा 2a विच इज इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू हो गई 4, a की वैल्यू 4 यहाँ पर रिप्लेस करोगे तो 4 प्लस में b विच इज इक्वल टू 68, तो b की वैल्यू हो गई 64। नहीं भैया दोनों अलग अलग आया है, क्यों? यहाँ पर a की वैल्यू 4 आई है, b की वैल्यू यहाँ पे 64 आई, नहीं दोनों सेम ही है। आप देखो आपको बोले थे, आपने आपको बोला गया था आप दो नंबर्स निकालो जिसका अर्थमेटिक मीन ये और ज्योमेट्रिक मीन ये, मतलब ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं, दो नंबर आपको निकालना था। तो 64 और 4 ये दो नंबर हैं और यहाँ पर आ रहा है 4 और 64, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? ये भी दो नंबर, अगर हमें कोई भी आप मतलब ऐसा बोला जाए कि आप रैंडमली कोई भी दो नंबर चुन लो, तो एक ने चुना 1 2 और दूसरे ने चुना 2 1, तो कोई दोनों में कोई अंतर थोड़ी, दोनों ने सेम ही नंबर ने चुने हैं। तो वही बात यहाँ पे भी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और आपके पास एक फॉर्मूला भी था, शायद से मैंने डेराइव कराया था, कि अगर हमारे पास अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन हो तो हम वो दो नंबर कैसे निकाल सकते हैं। तो दो नंबर निकालने का फॉर्मूला था, अगर मुझे याद है तो a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, शायद से यही था। चेक कर लेते हैं ना एक बार। a है 34
प्लस माइनस ए का स्क्वायर 34 का स्क्वायर 34 का स्क्वायर 34 का स्क्वायर 34 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 12 13 12 10 6 5 1 1 1 5 6 जी का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 2 5 6, तो 34 प्लस माइनस ये हो जाएगा 0 0 9, तो ये हो जाएगा 34 प्लस माइनस 30, तो x की वैल्यू हो जाएगी एक 34 प्लस 30 और दूसरा हो जाएगा 34 माइनस 30, 34 प्लस 30 और दूसरा हो जाएगा 34 माइनस 30, तो ये हो जाएगा एक नंबर आएगा 64 और एक आएगा 4, तो बिल्कुल सही है। तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 है, इफ ए बी सी आर इन जीपी। पहले यहां से आता क्या बोल रहा है, ए बी सी जीपी में, ए बी सी आर इन जीपी। हम तो अब देखो, अगर ए बी सी जीपी में हो तो रिलेशन क्या बनता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के साइड वाले का प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है भैया। आगे क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर 2bx प्लस सी, और ये इक्वेशन है डी एक्स स्क्वायर प्लस 2ex प्लस में f इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। मतलब दोनों का एक रूट कॉमन है, हैव अ कॉमन रूट, ए बोला है ना, तो एक कॉमन रूट है। सपोज कर लो कि इसके दो रूट्स है, एक अल्फा है एक बीटा है, तो इसका एक रूट अल्फा हो जाएगा और दूसरा गामा हो जाएगा। ठीक है भैया, बीटा भी तो हो सकता था। जी हाँ, बीटा भी हो सकता था। तो हम ये नहीं बोल पाएंगे कि अगर अल्फा बीटा इसका रूट है, तो आप देखो यहाँ पे दोनों रूट्स कॉमन नहीं है, एक रूट कॉमन है, तो या तो अल्फा भी हो सकता है या तो बीटा भी इसका रूट हो सकता है। हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा रूट होगा। ठीक है, तो देन सो दैट डी अपॉन ए, ई अपॉन बी, एफ अपॉन सी आर इन ए पी। तो आप बताओ कि ये ए पी में होगा। ठीक है, तो हमें ना बहुत कम चीज़ें दी हुई हैं। पहला तो ये जीपी में दिया हुआ है, इसका तो हम यूज क्या ही करेंगे अभी। पहले हम इस दोनों इक्वेशन पे, बेसिकली इन दोनों इक्वेशन का ही खेल है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अगर हमें डी अपॉन ए, ई अपॉन बी, एफ अपॉन सी, आर इन ए पी, मतलब हमें क्या दिखाना होगा, बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है ना, टू प्रूव कि डी अपॉन ए, ई अपॉन बी, एफ अपॉन सी, आर इन ए पी। तो इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा, अगर तीन नंबर्स, अगर हमें ये प्रूफ करना होता है कि ए बी सी जो है वो ए पी में है, तो हमें क्या प्रूफ करते हैं, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, मतलब बीच वाले का 2 टाइम्स विच इज इक्वल टू इन दोनों का सम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, 2e अपॉन बी विच इज इक्वल टू डी अपॉन ए प्लस एफ अपॉन सी। 2e अपॉन बी विच इज इक्वल टू डी अपॉन ए प्लस एफ अपॉन सी, हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा अगर हमें ये चीज प्रूफ करनी है तो। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर तीन नंबर्स एपी में हो तो ये रिलेशन बनता है, अगर ये रिलेशन बन रहे हैं देन ये तीन नंबर्स एपी में हो जाएंगे। तो आप दिखा दो कि ये रिलेशन बन रहा है तो प्रूफ हो जाएगा कि ये तीन नंबर्स एपी में। ठीक है भैया, ठीक है, समझ गया क्या करना है, कैसे प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करना है ये नहीं समझे, बस आप बता दो कि ये प्रूफ कैसे होगा। देखो मैप, अब देखो हम, अगर हमें ये चीज़ प्रूफ करना है, मतलब हमें इस इक्वेशन का यूज यहाँ पर करना है। इस इक्वेशन का यूज हमारे पास यहाँ पे आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है डी बी, ये सब मतलब जो भी यहाँ पर है ना, वो यहाँ इस वाले इक्वेशन पे है, और यहाँ पर जो है दिया हुआ है इस वाले इक्वेशन में चीज़ें हैं। अगर हम ये किसी तरह से ये प्रूफ कर देना कि इसके दोनों रूट्स एक ही हैं, मतलब अल्फा विच इज इक्वल टू बीटा, अगर हम इस तरह से प्रूफ कर देते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा, हम ये प्रूफ कर दे कि इस इक्वेशन का कॉमन रूट्स है,
मतलब इन दोनों का एक ही रूट है, अल्फा इक्वल टू बीटा। अब देखो ऐसा इक्वेशन होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x इक्वल टू 2 और 2, इसके दोनों रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि इनके दोनों रूट्स इक्वल हैं, देन कुछ बात बन सकती है, फिर तो डेफिनेटली अल्फा इसका रूट होगा। अब देखो अगर अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है, अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, तो हम ये थोड़ी बोल सकते हैं ना, मैं मानता हूँ यहाँ पे हमें ये दिया है कि एक रूट कॉमन है, लेकिन कौन सा ये तो नहीं बताया गया ना, अल्फा इसका रूट है कि बीटा इसका रूट है ये नहीं बताया, लेकिन अगर दोनों सेम हो जाए तब तो डेफिनेटली अल्फा इसका रूट होगा या फिर बीटा, देन तो डेफिनेटली इसका रूट पता चल जाएगा हमें एक। ठीक है, तो हम ये पहले ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे देखो ऐसा कुछ हम इक्वेशन लेते हैं, आपको थोड़ा सा एग्जांपल से चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो ये दो इक्वेशन है ना, इसके एक रूट कॉमन है, दोनों में एक रूट कॉमन है, तो आप क्या करोगे, आपने जैसे इसको सॉल्व करा तो ये आप 3x को लिखो माइनस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस कॉमन x माइनस 2, तो x माइनस 2 कॉमन करा x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 और 1। मैंने क्या बोला था, इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है। अब आप इसके दो रूट्स अलग अलग आ गए 2 और 1, तो आप क्या मतलब इनको इसको बिना सॉल्व किए बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन इसका रूट है, नहीं बता सकते भैया, बिना सॉल्व किए मैं बोल रहा हूँ। आप ऐसे देख के बताओगे कौन सा दोनों कॉमन है। अब आप बोलोगे हम रिप्लेस करके देख लेंगे, नहीं रिप्लेस करके नहीं देखना, आप ऐसे बता दो। देखो मैंने बताया ना इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, इसके दो रूट्स है, एक आया 2 और इसका आया 1, तो आप इन दोनों में से बताओ कौन सा इसका रूट है, नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे ना। लेकिन अगर यही दोनों रूट्स इक्वल रहते तो हम डेफिनेटली बता देते, अगर यहाँ पे 2 2 रहते तो हम बोल देते इसका जो 2 है। अब जैसे इन दोनों इक्वेशन में देखो, अगर मैं बोलूँ इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, तो आप देखो इसका रूट दोनों क्या है, इसके दो रूट्स आ रहे हैं जो कि 2 और 2, तो मतलब इसका एक रूट तो पक्का है कि 2 होगा, क्योंकि दोनों में एक रूट्स कॉमन थे और दोनों यहाँ पे तो दोनों ही रूट्स इक्वल हैं, तो डेफिनेटली 2 ही इसका एक रूट होगा जो कि इसका रूट होगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देखना, इसका रूट आएगा 3 और 2, वो मैं उतना क्या ही सॉल्व करना है यहाँ पे, टाइम वेस्ट कर। ठीक है, तो बिना देखे तो हम नहीं बता पाएंगे। हाँ लेकिन अगर इक्वल हो गए दोनों रूट्स तो फिर बता दे देंगे। तो हम इसी तरह से कोशिश करते हैं ना कि दिखा दे कि इन दोनों इस इक्वेशन का रूट जो है वो एक है, मतलब अब देखो इसकी पावर 2 है ना, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दो रूट्स आ सकते हैं, तो वो दोनों रूट्स अलग अलग नहीं इक्वल ही हैं, ये हम प्रूफ करते हैं, मतलब दिखाएंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, तो हम इस इक्वेशन को लेकर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर ए और सी है, तो इस बी का अगर हम यहाँ पे बी को हटा दे तो थोड़ा तो सॉल्व करेंगे ना, वरना हम क्या ही सॉल्व कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे कुछ भी। तो बी को हटाओ, बी को क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो बी को लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ ए सी, इस 2 को इधर ले आया, तो हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ सी एक्स प्लस में सी विच इज इक्वल टू 0। अब आप देखो इसको लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस सी को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, वापस से सी आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये ए है, ये ए, ये बी, तो ये हो जाएगा बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस में बी क्या है स्क्वायर रूट ऑफ सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो इस स्क्वायर को उधर शिफ्ट करो, तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी विच इज इक्वल टू 0।
तो आप देखो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर रूट ऑफ ए। यहाँ से भी आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ से ना दोनों रूट्स क्या आ गए, सेम आ गए। तो इस इक्वेशन का रूट्स आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए। और हमें क्या बोला गया था, हमें बोला गया था कि एक, अब देखो हमने ये दिखा दिया कि अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सी, और बीटा भी आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, दैट इज अल्फा इक्वल टू बीटा। तो आप देखो इन दोनों का एक रूट कॉमन था, तो इसके दोनों रूट सेम आए, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, इसका रूट होगा, दैट इज अल्फा इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ सी। मतलब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ सी इसका एक रूट है, ठीक है। तो अगर ये इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो। अगर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ सी इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब देखो जैसे 2 इसका रूट है, तो अब यहाँ पे 2 रिप्लेस करो, देखो इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 की पावर 2 4 5 इंटू 2 -10 और +6, तो 4 + 6 10 और -10 0, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे रिप्लेस करो, तो डी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ सी का होल स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस एफ विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा डी, इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर ए, सी का स्क्वायर सी, -2 ई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस में एफ विच इज इक्वल टू 0। तो आप देखो हमें क्या प्रूफ करना है, डी अपॉन ए प्लस एफ अपॉन सी 2 ई अपॉन बी, कुछ ऐसा प्रूफ करना। तो आप इसको तो पहले इधर शिफ्ट कर दो, तो डी ए अपॉन सी प्लस एफ विच इज इक्वल टू 2 ई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ सी। ओहो, मैंने यहाँ पे गलत रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर है स्क्वायर रूट ऑफ सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए। तो आप देखो आपको चाहिए डी अपॉन ए, तो इस सी को इधर शिफ्ट करो, तो डी अपॉन ए प्लस एफ अपॉन से, इस सी को इधर भेज रहे हो तो 2 ई स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर रूट ऑफ ए और यहाँ पर सी, तो इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सी। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ सी है और इस सी को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ से स्क्वायर रूट ऑफ से, तो स्क्वायर रूट ऑफ सी से स्क्वायर और पीछे बच गया स्क्वायर रूट ऑफ सी, तो ये हो जाएगा 2 ई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ सी, और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट ऑफ सी क्या है, बी है। तो डी ए प्लस एफ ऑफ सी एफ अपॉन सी विच इज इक्वल टू दिस। तो अगर अब देखो हमें ये रिलेशन प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, तो दिस इम्प्लाइज क्या इम्प्लाई करेगा, मतलब डी अपॉन ए प्लस एफ अपॉन से विच इज इक्वल टू 2 ई अपॉन बे, तो दिस इम्प्लाइज कि ई डी अपॉन ए अपॉन बे एफ अपॉन सी और इन, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था। तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा ये वाला।